नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल दोस्तों गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं साइंस के दोस्तों 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। अगर आप दोस्तों बिहार दरोगा, बिहार एसएससी जीडी दोस्तों, एमटीएस या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करें दोस्तों, तो उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। हम टोटल साइंस के 100 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों सबसे पहला सवाल को देखते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने क्या कर रहा है। सबसे पहला सवाल है कि कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है दोस्तों। याद रखिएगा, विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक कौन है दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, वो है चांदी। ठीक है, चांदी जो है दोस्तों ये विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। चांदी का संकेत दोस्तों एजी होता है, तो उसकी परमाणु संख्या 47 होता है। याद रखिएगा, चांदी का संकेत एजी होता है दोस्तों। ठीक है, परमाणु संख्या कितना होता है 47 होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों। विद्युत धारा का जो ऐसा मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है कि वायु में कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है दोस्तों। तो नाइट्रोजन का होता है दोस्तों कितना परसेंट, 78%। ठीक है, याद रखिएगा वायु में जो गैस की मात्रा जो सबसे अधिक होती है दोस्तों नाइट्रोजन होता है 78%। अगर हम बात करते हैं कि दोस्तों ऑक्सीजन कितना परसेंट है दोस्तों, ऑक्सीजन होता है 21%। ठीक है, वायुमंडल में दोस्तों ऑक्सीजन 21% होता है। अगर बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का दोस्तों CO2 के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ये कितना होता है 0.03% होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि वायुमंडल में दोस्तों, ठीक है, वायु में यानी वायुमंडल में जो कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो वायुमंडल में जो गैस की मात्रा अधिक होती है दोस्तों वो दोस्तों नाइट्रोजन होता है दोस्तों कितना परसेंट, 78% दोस्तों। ऑक्सीजन दोस्तों 21% और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% दोस्तों। वायुमंडल की यहाँ पे बात करें, ठीक है, वायुमंडल की दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा 3 नंबर कि कौन सा रोग बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है दोस्तों। याद रखिएगा, तो टाइफाइड। टाइफाइड जो दोस्तों ये मेन रूप से बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला रोग है। ठीक है, टाइफाइड जो है ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला रोग है दोस्तों, टाइफाइड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिएगा 4 नंबर कि मधुमेह रोग किससे प्रभावित करता है दोस्तों, यानी कि अग्नाशय को प्रभावित करता है। ठीक है, देखिए इंसुलिन की कमी से दोस्तों मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से दोस्तों मधुमेह रोग होता है दोस्तों। और मधुमेह रोग जो है ये किसे प्रभावित करता है, ये दोस्तों अग्नाशय को प्रभावित करता है। अग्नाशय को प्रभावित करता है दोस्तों मधुमेह रोग। और मधुमेह रोग जो दोस्तों ये इंसुलिन की कमी से होता है। ठीक है, इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिएगा 5 नंबर कि तड़ित चालक की खोज किसके द्वारा किया गया था दोस्तों। तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। ठीक है, तड़ित चालक का जो खोज किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा तड़ित चालक का खोज किया गया था। ठीक है, अगला 6 नंबर कि पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व कौन कौन है दोस्तों। ठीक है, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। ठीक है, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना जो है ये मेन रूप से पोर्टलैंड सीमेंट कौन है दोस्तों। पोर्टलैंड सीमेंट का जो मुख्य तत्व माना जाता है वो लाइम को माना जाता है दोस्तों, सिलिका को माना जाता है और एल्यूमिना को माना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला है दोस्तों 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, सवाल क्या कर रहा है 7 नंबर कि एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ये दोस्तों रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा एसी को डीसी में बदलने के लिए दोस्तों यानी कि अल्टरनेटिव करंट को दोस्तों डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों 8 नंबर कि मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, याद रखिएगा मृग तृष्णा जो बनने का प्रमुख कारण है वो है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है 9 नंबर कि भोजन का पाचन किससे प्रारंभ होता है दोस्तों, ये मुख गुहा से प्रारंभ होता है। ठीक है, हमारा जो भोजन पाचन होता पाचन का जो प्रारंभ होता है वो मेन रूप से मुख गुहा से क्या होता है दोस्तों, भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है दोस्तों मुख गुहा से दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला 10 नंबर कि सबसे अधिक तन्य तत्व कौन है दोस्तों, वह दोस्तों सोना। सोना का संकेत क्या होता है दोस्तों, Au होता है। ठीक है, याद रखिएगा 79 दोस्तों इसका परमाणु संख्या होता है। ठीक है, तो सबसे अधिक तन्य जो तत्व है वह दोस्तों सोना। संकेत क्या होता है दोस्तों, Au होता है। परमाणु संख्या कितना होता है 79 होता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है सोना का। ठीक है, अगला है 11 नंबर कि कौन सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त है दोस्तों, नायलॉन। नायलॉन दोस्तों क्या है, ये सबसे कम आग पकड़ने में है प्रवृत्त है दोस्तों नायलॉन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिएगा 12 नंबर सवाल कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है दोस्तों किसके द्वारा, तो तरंगदैर्घ्य के द्वारा प्रकाश का रंग जो है वो निश्चित किया जाता है। ठीक है, यानी तरंगदैर्घ्य के द्वारा दोस्तों क्या होता है, प्रकाश का रंग दोस्तों क्या किया जाता है दोस्तों, निश्चित किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना तरंगदैर्घ्य के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा दोस्तों आपके सामने क्या कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों 13 नंबर सवाल। देखिए सार्स क्या है। ठीक है, 13 नंबर सवाल है कि सार्स क्या है।
बात करेंगे दोस्तों कि सार्स क्या है दोस्तों, ये विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है। ठीक है, सार्स दोस्तों क्या है, ये विषाणु के द्वारा यानी विषाणु के द्वारा फैलने वाली बीमारी है दोस्तों सार्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों 14 नंबर कि सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है दोस्तों, वो है दोस्तों चीन। चीन जो है दोस्तों ये सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। चीन की राजधानी दोस्तों क्या होता है, याद रखिएगा दोस्तों, चीन की राजधानी होता है दोस्तों बीजिंग होता है। ठीक है, याद रखिएगा बीजिंग जो होता है दोस्तों चीन की राजधानी होता है। चीन की मुद्रा क्या होता है दोस्तों, चीन की जो मुद्रा का नाम है दोस्तों युआन। ठीक है, याद रखिएगा युआन जो है दोस्तों युआन, ठीक है, ये चीन की मुद्रा है दोस्तों युआन, या फिर रेमेनबी भी है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा रेमेनबी दोस्तों चीन की मुद्रा है युआन या फिर रेमेनबी। राजधानी क्या है दोस्तों बीजिंग। अच्छा, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है दोस्तों, तो भारत और चीन के बीच है दोस्तों मैकमोहन रेखा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिएगा 15 नंबर कि ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है, वह दोस्तों कैंडला। कैंडला जो दोस्तों ये ज्योति तीव्रता की इकाई है। अगला है 16 नंबर कि खून की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो एनीमिया रोग होता है। याद रखिएगा कि खून की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है दोस्तों। अच्छा, मानव शरीर में दोस्तों खून की कितना लीटर नॉर्मल रहना चाहिए दोस्तों, तो 5 से 6 लीटर रहना चाहिए। ठीक है, मानव शरीर में दोस्तों खून की कितनी मात्रा होनी चाहिए, 5 से 6 लीटर दोस्तों नॉर्मल होना चाहिए। खून की मात्रा कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 5 से 6 लीटर दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 5 से 6 लीटर होनी चाहिए मानव शरीर में खून की मात्रा। ठीक है, तो खून की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो एनीमिया रोग होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, रक्त का पीएच मान कितना होता है, खून का पीएच मान दोस्तों तो 7.4 होता है दोस्तों। क्या होता है ये, क्षारीय होता है। ठीक है, याद रखिएगा क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, 7 से कम होगा दोस्तों क्षारीय, और 7 से सॉरी दोस्तों 7 से अधिक होगा क्षारीय, और 7 से कम होगा तो दोस्तों अम्लीय। अगर 7 रहेगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा दोस्तों 17 नंबर सवाल है कि वर्षा की बूंदे किसके कारण गोलाकार होता है दोस्तों, तो पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होता है। ठीक है, याद रखिएगा वर्षा की जो बूंदे होती है वो गोलाकार होता है दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण। अगला देखिएगा 18 नंबर कि स्टेनलेस स्टील में क्या उपस्थित रहता है दोस्तों, तो क्रोमियम। ठीक है दोस्तों, आयरन, निकेल और कार्बन। ठीक है, याद रखिएगा स्टेनलेस स्टील में दोस्तों क्या उपस्थित रहता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों क्रोमियम। क्रोमियम का संकेत दोस्तों Cr होता है, Cr क्रोमियम। आयरन का दोस्तों Fe होता है। ठीक है, Fe। निकेल का दोस्तों Ni होता है, और कार्बन का दोस्तों C होता है। ठीक है, संकेत अगर बात करते हैं कि स्टेनलेस स्टील में क्या उपस्थित रहता है दोस्तों, क्रोमियम, आयरन, निकेल और कार्बन उपस्थित रहता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 19 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों 19 नंबर सवाल, 19 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो मधुमेह रोग होता है, आपको बताए थे। ठीक है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग। और मधुमेह रोग जो दोस्तों किसको प्रभावित करता है, तो अग्नाशय को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, अग्नाशय को। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा 20 नंबर, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो आयोडीन की कमी से दोस्तों घेंघा रोग होता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिएगा 21 नंबर कि किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है दोस्तों, तो हीमोफीलिया रोग में। ठीक है, हीमोफीलिया दोस्तों एक ऐसा रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों 22 नंबर कि कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है दोस्तों, तो प्रोटीन की कमी होती है। कुपोषण जो जिसका दोस्तों कुपोषण का जो शिकार हो जाता है, जिससे दोस्तों कुपोषण की बीमारी हो जाती है दोस्तों, तो उसके शरीर में दोस्तों किसकी कमी हो जाती है, तो प्रोटीन की कमी हो जाती है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है 23 नंबर कि दूध को किस ताप पर पाश्चुरीकृत किया जाता है दोस्तों, यानी 62 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, 62 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों दूध को क्या किया जाता है, पाश्चुरित किया जाता है दोस्तों, पाश्चुरीकृत किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला 24 नंबर कि हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा ये कैल्शियम के रूप में। ठीक है, यानी हड्डियों तथा सीमेंट में जो पाया जाता है, हड्डियों और सीमेंट में वो मेन रूप से दोस्तों इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों, कैल्शियम। और कैल्शियम का संकेत Ca होता है दोस्तों, परमाणु संकेत कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व जो दोस्तों समान रूप से पाया जाता है दोस्तों, कैल्शियम। कैल्शियम का संकेत Ca, परमाणु संख्या 20 होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है दोस्तों 25 नंबर सवाल। देखिएगा, देखिए दोस्तों 25 नंबर सवाल। ठीक है, 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके सामने, देखिए 25 नंबर सवाल है कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है दोस्तों, तो इस्पात में होता है। ठीक है, ध्वनि का जो वेग सबसे अधिक होता है दोस्तों किसमें होता है, इस्पात में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 26 नंबर कि बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है दोस्तों, तो पिता के गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, बच्चे का जो लिंग निर्धारित होता है दोस्तों वो पिता के गुणसूत्र के द्वारा ही निर्धारित होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला 27 नंबर कि जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं दोस्तों, तो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। ठीक है,
जीवन रक्षक जो हार्मोन्स है, ठीक है, किस ग्रंथि से, तो दोस्तों वो एड्रिनल ग्रंथि से क्या होते हैं, स्रावित होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला सवाल देखिएगा 28 नंबर कि आरएच फैक्टर का संबंध किससे है दोस्तों, वो है दोस्तों रक्त से, ठीक है। आरएच फैक्टर का जो संबंध है वो किससे है दोस्तों, रक्त से संबंधित है आरएच फैक्टर का। अगला है 29 नंबर कि मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं दोस्तों, तो 4 होते हैं, ठीक है। मनुष्य के जो हृदय में प्रकोष्ठ की जो संख्या होती है वो 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं, 4, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है 30 नंबर कि अंडा में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता दोस्तों, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता, याद रखिएगा, अंडा में जो विटामिन सी जो है नहीं पाया जाता है। अगर बात करते हैं विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, ये अस्कर्वी रोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से दोस्तों अस्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और हम बात करते हैं दोस्तों कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है दोस्तों। विटामिन सी का जो सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है वो आंवला को माना जाता है, ठीक है। आंवला को दोस्तों विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है दोस्तों। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, अस्कर्वी रोग होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अंडा में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा 31 नंबर सवाल देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, ठीक है। देखिए 31 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने। 31 नंबर सवाल है कि प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है दोस्तों, तो पेप्सिन के द्वारा होता है, ठीक है। जो प्रोटीन का जो पाचन होता है दोस्तों किस एंजाइम के द्वारा होता है, तो दोस्तों वो पेप्सिन के द्वारा होता है, ठीक है। 32 नंबर है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को। अरस्तु को दोस्तों जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला है 33 नंबर कि दर्द दूर करने वाली दवाई क्या कहलाती है दोस्तों, तो एनाल, ठीक है, एनाल्जेसिक कहलाती है, ठीक है। दर्द दूर करने वाली दवा को क्या कहा जाता है, एनाल्जेसिक कहा जाता है। अगला है 34 नंबर कि प्रोटीन किससे बने होते हैं, अमीनो अम्ल के बने होते हैं। प्रोटीन जो बने होते हैं मेन रूप से वो अमीनो अम्ल के बने होते हैं दोस्तों, प्रोटीन, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 35 नंबर कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है दोस्तों, तो लैक्टोज पाया जाता है, ठीक है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज। यहां से एक सवाल ये भी बन सकता है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता दोस्तों, तो विटामिन सी दोस्तों। दूध में भी दोस्तों विटामिन सी नहीं पाया जाता, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो लैक्टोज पाया जाता है, ठीक है। अगला है 36 नंबर कि रानीखेत बीमारी किससे से संबंधित है दोस्तों, तो मुर्गियों से संबंधित है। जो रानीखेत बीमारी होती है ये दोस्तों मुर्गियों में होती है, रानीखेत बीमारी, ये किससे संबंधित है, तो मुर्गियों से संबंधित है दोस्तों रानीखेत बीमारी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 37 नंबर सवाल देखिए दोस्तों क्या कर रहा है। देखिए 37 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने दोस्तों। 37 नंबर सवाल है कि एंटीबायोटिक्स किसे नष्ट करते हैं दोस्तों, बैक्टीरिया को नष्ट कर एंटी जो बायोटिक्स है वो किसे नष्ट करते हैं, तो बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। अगला है 38 नंबर कि अंडाणु का निषेचन किसमें होता है दोस्तों, तो फिलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। अंडाणु का जो निषेचन होता है वो किसमें होता है, फिलोपियन ट्यूब में होता है दोस्तों अंडाणु का निषेचन। अगला है 39 नंबर कि कोबाल्ट 60 क्या उत्सर्जित करता है दोस्तों, तो गामा किरणें उत्सर्जित करता है दोस्तों। कोबाल्ट 62 है यह क्या उत्सर्जित करता है, तो गामा किरणें उत्सर्जित करता है। अगला है 40 नंबर कि प्रत्येक किडनी का भार कितना होता है, तो 140 ग्राम होता है दोस्तों। प्रत्येक किडनी का जो भार होता है वो कितना होता है दोस्तों, 140 ग्राम होता है, ठीक है। अगला है 41 नंबर, अगर बात करते हैं कि कीटाणुनाशक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसका सूत्र क्या होता है, CaO दोस्तों Cl2, याद रखिएगा। विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों CaO Cl2 होता है, ठीक है। तो कीटाणुनाशक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों, विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। अगला है 42 नंबर कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है दोस्तों, तो 55% जो भाग होता है दोस्तों रक्त का वो दोस्तों प्लाज्मा होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग, 55% भाग दोस्तों क्या होता है, प्लाज्मा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 43 नंबर सवाल देखिए, ठीक है दोस्तों। 43 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है आपके सामने। 43 नंबर सवाल है कि श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है दोस्तों, तो ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन क्रिया जब हम लोग करते हैं तो उसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का। 44 नंबर है कि हीटर का तार किसका बना होता है दोस्तों, नाइक्रोम का बना होता है हीटर का तार। अगला है 45 नंबर कि प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक किससे माना जाता है दोस्तों, तो समतल दर्पण को माना जाता है, ठीक है। प्रकाश का जो सबसे अच्छा प्रवर्तक है वो किसको माना जाता है दोस्तों, समतल दर्पण को माना जाता है दोस्तों प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक। अगला दोस्तों 46 नंबर कि इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है दोस्तों, याद रखिए दोस्तों इंद्रधनुष के जो बीच में रंग होता है वो दोस्तों हरा रंग होता है। कैसा रंग होता है, हरा रंग, ठीक है। अगला 47 नंबर सवाल है कि प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है दोस्तों,
तो ये तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, ठीक है। प्रकाश का जो प्रकीर्णन है दोस्तों, ये तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, किस पे? तरंग दैर्ध्य पर, ठीक है। अगला है 48 नंबर कि ब्लैक होल, ठीक है, ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? तो एस चंद्रशेखर ने दिया था, ठीक है। एस चंद्रशेखर ने दोस्तों किसका सिद्धांत दिया था? तो ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था दोस्तों, ठीक है। 2 सवाल और है दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, अगला 49 नंबर सवाल देखेंगे। 49 नंबर है कि मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है दोस्तों? तो एपी कल्चर कहलाता है, ठीक है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपी कल्चर, ठीक है। अगला है 50 नंबर कि हमारे जीभ का कौन सा भाग जो मीठा स्वाद होता है देता है दोस्तों? अग्रभाग, ठीक है। हमारे जीभ का कौन सा भाग जो मीठा स्वाद देता है दोस्तों? हमारे जीभ का जो अग्रभाग होता है दोस्तों, आगे वाला जो भाग होता है वो दोस्तों मीठा स्वाद देता है, ठीक है। अगर बात करते हैं दोस्तों, आपके लिए दोस्तों एक सवाल है, क्वेश्चन फॉर यू है कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों, ठीक है। टोटल 50 प्रश्नों को डिस्कस कर लिए दोस्तों। अब हम लोग टोटल 50 प्रश्न को और डिस्कस करने हैं दोस्तों, ठीक है, साइंस के। चलिए देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला सवाल देखेंगे दोस्तों, 50 और प्रश्नों को डिस्कस करेंगे हम लोग। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास दोस्तों, ठीक है। चलिए सबसे पहला सवाल देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल आपके सामने है कि किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, किसका उपयोग जो है ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? तो अल्टीमीटर का उपयोग, ठीक है। याद रखिएगा, अल्टीमीटर का जो उपयोग दोस्तों ये ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, सेकंड नंबर है कि कैमरे में किस लेंस का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। कैमरे में किस लेंस का उपयोग किया जाता है दोस्तों? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है दोस्तों कैमरे में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें दोस्तों, 3 नंबर सवाल है कि वायु की आर्द्रता, ठीक है, मापने के लिए दोस्तों किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, वायु की जो दोस्तों आर्द्रता है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए खास करके हाइग्रोमीटर का दोस्तों प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला है 4 नंबर सवाल है कि मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? कौन सा विकिरण है दोस्तों? तो गामा विकिरण, ठीक है। गामा विकिरण दोस्तों क्या है? ये मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है, गामा विकिरण, ठीक है। याद रखिएगा, गामा किरणें। अगला दोस्तों 5 नंबर सवाल है कि पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है दोस्तों? तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम, ठीक है। यानी कि पहाड़ों पर दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस से कम, ठीक है, कम तापमान पर दोस्तों क्या होता है? पानी उबलने लगता है, ठीक है। याद रखिएगा कि पहाड़ों पर दोस्तों पानी जो है किस तापमान पर? तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर दोस्तों क्या होता है? उबलने लगता है, ठीक है, पानी। अगला सवाल है 6 नंबर कि दूषित जल को किस प्रकार शुद्ध किया जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, तो रासायनिक उपचार द्वारा, ठीक है। दूषित जल को दोस्तों किस प्रकार? तो रासायनिक उपचार के द्वारा दोस्तों क्या किया जाता है? तो शुद्ध किया जाता है दोस्तों पानी को, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, 7 नंबर सवाल देखिए, ठीक है। 7 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने दोस्तों। 7 नंबर सवाल है कि 1 किलो बाइट्स बराबर होता है दोस्तों 1024 बिट्स के बराबर होता है, ठीक है। 1 किलो बाइट्स है दोस्तों कितने बराबर होता है? तो 1024 बिट्स के बराबर होता है। अगला है 8 नंबर कि उच्च ताप मापने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि उच्च ताप मापने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है 9 नंबर कि डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है दोस्तों? तो एक दिशा में बहता है, ठीक है। याद रखिएगा, डायोड से जो धारा है दोस्तों वो कितने दिशा में बहता है? तो एक दिशा में बहता है। अगला 10 नंबर कि सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है दोस्तों? हीरा। हीरा क्या है दोस्तों? सबसे कठोरतम पदार्थ माना जाता है हीरा को। अगला है 11 नंबर सवाल है कि कार्बोरेटर किस इंजन में होता है दोस्तों? तो पेट्रोल इंजन में होता है, ठीक है। कार्बोरेटर जो दोस्तों ये किस इंजन में होता है? ये दोस्तों पेट्रोल इंजन में दोस्तों कार्बोरेटर होता है। अगला है 12 नंबर सवाल है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन कितना परसेंट है दोस्तों? तो 71% है दोस्तों हाइड्रोजन, और हीलियम दोस्तों 26% है। याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन कितना परसेंट है? तो 71% है दोस्तों, 71% हाइड्रोजन है, और हीलियम दोस्तों 26% है दोस्तों हीलियम, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 13 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 13 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने, क्या कह रहा है? 13 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने दोस्तों कि समतल दर्पण, ठीक है, में बना प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों? तो काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर तथा उल्टा होता है दोस्तों, ठीक है। समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों कैसा होता है? तो दोस्तों वो काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर होता है दोस्तों, और उल्टा भी होता है, ठीक है। याद रखिएगा। अगला है 14 नंबर सवाल है कि हीरा का अपर्तनांक कितना होता है दोस्तों? तो हीरा का जो दोस्तों अपर्तनांक होता है
वो 2.42 होता है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा जो अपवर्तनांक होता है दोस्तों वो हीरा का होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है दोस्तों? हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों, 15 नंबर सवाल है कि एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है दोस्तों? तो मिथाइल मार्केप्टन मिलाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि एलपीजी में दोस्तों गंध के लिए मिथाइल मार्केप्टन मिलाया जाता है दोस्तों। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों, 16 नंबर सवाल है कि मनुष्य कौन सी तरंगे नहीं सुन सकता दोस्तों? तो पराश्रव्य तरंगे, ठीक है, याद रखिएगा। मनुष्य जो है दोस्तों वो पराश्रव्य तरंगे नहीं सुन सकता है, ठीक है। अगला है 17 नंबर सवाल है कि श्वेत रक्त कण यानी श्वेत यानी डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी की बात करें दोस्तों यहाँ पे, श्वेत रक्त का जो जीवन काल कितना होता है दोस्तों? तो 2 से 4 दिन होता है दोस्तों, यानी कि डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो 2 से 4 दिन होता है दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों आरबीसी का जो जीवन काल होता है दोस्तों वो 120 दिन होता है। कितना होता है दोस्तों? 120 होता है, तो 120 दिन होता है दोस्तों आरबीसी का जीवन काल, 120 दिन होता है दोस्तों, ठीक है। अगर बात करते हैं आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल दोस्तों, और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो जीवन काल होता है दोस्तों 2 से 4 दिन होता है डब्ल्यूबीसी का। अगला 18 नंबर सवाल है कि बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है दोस्तों थायरोक्सिन की कमी से होता है, ठीक है। यानी बच्चों का जो मानसिक एवं शारीरिक विकास जो है वो अवरुद्ध यानी कि रुक जाता है दोस्तों, किसके कारण? तो दोस्तों थायरोक्सिन की कमी से होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवालों को करते हैं दोस्तों। 19 नंबर सवाल देखिए, ठीक है। देखिए दोस्तों 19 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने, क्या कह रहा है? 19 नंबर सवाल है कि विटामिन का खोज कब और किसने किया था दोस्तों? तो 1911 ईस्वी में दोस्तों फंक ने किया था, ठीक है। 1911 ईस्वी में दोस्तों फंक ने विटामिन का खोज किया था, ठीक है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 20 नंबर सवाल है कि प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है, क्यों? क्योंकि दोस्तों दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है। दाब बढ़ने से क्या होता है? पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों क्या होता है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 21 नंबर सवाल कि विद्युत धारा किससे मापा जाता है दोस्तों? तो अमीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा जो मापा जाता है दोस्तों, विद्युत धारा किससे क्या होता है? एम्पियर होता है। तो विद्युत धारा किससे मापा जाता है? अमीटर से मापा जाता है दोस्तों विद्युत धारा, ठीक है। अगला है 22 नंबर सवाल है कि सबसे कठोर धातु होता है दोस्तों प्लेटिनम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। प्लेटिनम जो है ये सबसे कठोर धातु माना जाता है प्लेटिनम को। अगर देखिएगा 23 नंबर सवाल कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों शुष्क बर्फ कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। अगला है 24 नंबर सवाल कि हड्डियों और दांतों में क्या उपस्थित रहता है दोस्तों? तो कैल्शियम फॉस्फेट उपस्थित रहता है, ठीक है। हड्डियों और दांतों में क्या उपस्थित रहता है? कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है दोस्तों 25 नंबर सवाल दोस्तों। 25 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों। 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके सामने कि कृत्रिम वर्षा के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है दोस्तों? तो सिल्वर आयोडाइड। यानी अगर हमको दोस्तों कृत्रिम वर्षा दोस्तों कराने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए, ठीक है। अगला 26 नंबर है कि परमाणु के नाभिक में क्या रहते हैं दोस्तों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं दोस्तों परमाणु के नाभिक में। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है दोस्तों? चक्कर लगाता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है दोस्तों? नाभिक में होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए 27 नंबर सवाल है कि बर्तनों में कलाई के लिए दोस्तों क्या उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बर्तनों में दोस्तों कलाई करने के लिए दोस्तों क्या उपयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। अगला 28 नंबर सवाल है कि कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता दोस्तों? तो रेडॉन। रेडॉन का संख्या दोस्तों क्या होता है? आरएन होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और हम बात करते हैं कि कौन अक्रिय गैसों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? अक्रिय गैसों की जो संख्या होती है दोस्तों 6 अक्रिय गैस होते हैं। कौन कौन सा होता है दोस्तों? पहला दोस्तों हीलियम, ठीक है। दूसरा हीलियम नियॉन दोस्तों, हीलियम नियॉन, ठीक है। तीसरा हो जाएगा दोस्तों आर्गन, ठीक है, याद रखिएगा। चौथा अगर दोस्तों बात करते हैं हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन, के आर दोस्तों, ठीक है, के आर दोस्तों क्रिप्टन। अगर बात करते हैं हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन रेडॉन, ठीक है। पांचवा क्या हो जाएगा दोस्तों? रेडॉन। छठा क्या हो जाएगा दोस्तों? जेनॉन एक्स ई। छठा दोस्तों क्या हो जाएगा? जेनॉन दोस्तों एक्स ई हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल अक्रिय गैसों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन रेडॉन जेनॉन दोस्तों। और रेडॉन जो है दोस्तों क्या होता है? ये मेन रूप से वायुमंडल में नहीं पाया जाता दोस्तों रेडॉन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रेडॉन क्या है? वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। अगर बात करते हैं अगला सवाल देखिए दोस्तों 29 नंबर सवाल है कि गुब्बारों में किस गैस का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो हीलियम का, ठीक है, याद रखिएगा। हीलियम का दोस्तों इस्तेमाल जो किया जाता है वो मेन रूप से गुब्बारों में किया जाता है दोस्तों। हीलियम का निर्माण, हीलियम का संकेत क्या होता है दोस्तों? He होता है। परमाणु संकेत कितना होता है? 2 होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
गुब्बारों में किस गैस का उपयोग किया जाता है? हीलियम का। अगला दोस्तों 30 नंबर कि लोहे को इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है दोस्तों? तो निकेल धातु मिलाया जाता है। ठीक है, लोहे को दोस्तों इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है? निकेल धातु मिलाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 31 नंबर सवाल है। देखिए दोस्तों 31 नंबर सवाल देखिए, 31 है दोस्तों कि खाना को ज्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? दोस्तों फॉलिक अम्ल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि खाना को ज्यादा पकाने के लिए, खाना को ज्यादा पकाने पर दोस्तों कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? तो दोस्तों फॉलिक अम्ल क्या होता है दोस्तों? नष्ट हो जाता है खाना को ज्यादा पकाने के बाद। अगला 32 नंबर कि स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए दोस्तों किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला 33 नंबर है कि कौन सा विटामिन दोस्तों गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? दोस्तों विटामिन सी। विटामिन सी दोस्तों गर्म करने पर क्या होता है दोस्तों? नष्ट हो जाता है। जैसे कि दूध को गर्म करेंगे दोस्तों तो उसमें क्या होगा? विटामिन सी नष्ट हो जाएगा दोस्तों। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगर बात करते हैं विटामिन सी का रसायन नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है दोस्तों, याद रखिएगा। एस्कॉर्बिक एसिड दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है, एस्कॉर्बिक एसिड दोस्तों। अगर बात करते हैं, आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा स्कर्वी रोग। ठीक है, स्कर्वी दोस्तों। ठीक है, अगर बात करते हैं कि स्कर्वी, ठीक है, स्कर्वी रोग दोस्तों विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। ठीक है, अगला है दोस्तों 34 नंबर सवाल है कि सबसे भारी धातु कौन है दोस्तों? ऑस्मियम। ऑस्मियम क्या है दोस्तों? सबसे भारी धातु माना जाता है ऑस्मियम को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑस्मियम दोस्तों क्या है? सबसे भारी धातु। और सबसे हल्का धातु कौन सी है दोस्तों? तो सबसे हल्की धातु है दोस्तों लिथियम। ठीक है, याद रखिएगा सबसे हल्की धातु, याद रखिए दोस्तों सबसे हल्की धातु की अगर बात करते हैं, सबसे हल्की धातु दोस्तों वो दोस्तों क्या हो जाएगा? लिथियम। ठीक है, याद रखिएगा लिथियम जो है ये सबसे हल्की धातु है। सबसे भारी धातु दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑस्मियम। ठीक है, इसका संकेत दोस्तों OS होता है ऑस्मियम का, और लिथियम का दोस्तों Li होता है। ठीक है, याद रखिएगा लिथियम दोस्तों हाइड्रोजन हीलियम लिथियम दोस्तों परमाणु संख्या 3 होता है। अगला 135 नंबर है कि चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है दोस्तों? तो विटामिन दोस्तों B1। ठीक है, याद रखिएगा चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन B1 दोस्तों। तो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो दोस्तों थाइमीन होता है। थाइमीन जो है ये विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है दोस्तों। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? बेरी बेरी होता है। ठीक है, याद रखिएगा बेरी बेरी दोस्तों विटामिन B1 की कमी से रोग होता है, बेरी बेरी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 36 नंबर है कि कान में ध्वनि का जो प्रभाव कितना सेकंड तक रहता है दोस्तों? तो 1/10 सेकंड तक रहता है। ठीक है, कान में जो ध्वनि का प्रभाव होता है वो कितना देर तक रहता है? 1/10 सेकंड तक रहता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा, 37 नंबर सवाल देखिए। ठीक है, 37 नंबर सवाल कहा रहा है आपके सामने कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, मैंजीफेरा जो इंडिका है दोस्तों ये आम का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, मैंजीफेरा इंडिका। अगला 38 नंबर है कि तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या होता है दोस्तों? निकोटीन होता है। ठीक है, तंबाकू में जो विषैला पदार्थ होता है दोस्तों क्या होता है? निकोटीन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला 39 नंबर है कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O। ठीक है, याद रखिएगा D2O दोस्तों क्या है? ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड दोस्तों ये क्या है? ये भारी जल का दोस्तों रासायनिक नाम है D2O। अगला 40 नंबर है कि किस पदार्थ को किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है दोस्तों? हाँ, किस पदार्थ को लगाने से दोस्तों रक्त का बहना रुक जाता है दोस्तों? तो फेरिक क्लोराइड। ठीक है, याद रखिएगा फेरिक क्लोराइड दोस्तों लगाने से क्या होता है? रक्त का जो बहना होता है दोस्तों क्या होता है? रुक जाता है। ठीक है, फेरिक क्लोराइड दोस्तों याद रखिएगा। अगला 41 नंबर है कि प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है दोस्तों? तो पोटेशियम के कारण होता है दोस्तों। पोटेशियम का संकेत दोस्तों क्या होता है? K होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों पोटेशियम का जो परमाणु संख्या होता है ये दोस्तों 19 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है? तो पोटेशियम के कारण होता है। ठीक है, अगला दोस्तों 42 नंबर सवाल है कि ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों? तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन भरी जाती है। ठीक है, ट्यूबलाइट में जो गैस भरी जाती है दोस्तों मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन भरी जाती है दोस्तों। आर्गन का संकेत दोस्तों AR होता है। ठीक है, परमाणु संख्या दोस्तों कितना होता है? 18 होता है आर्गन का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला सवाल आपके सामने है 43 नंबर सवाल देखिए। 43 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों आपके सामने? 43 नंबर सवाल है कि कृत्रिम सिल्क क्या कहलाता है दोस्तों? तो रेयॉन कहलाता है। ठीक है, रेयॉन जो है ये कृत्रिम सिल्क कहलाता है।
अगला है 44 नंबर कि किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है दोस्तों, तो निर्वात में होता है। निर्वात में दोस्तों किसी वस्तु का जो भार होता है क्या होता है, अधिकतम होता है। अगला है 45 नंबर कि एपी कल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों, तो मधुमक्खी पालन से। ठीक है, एपी कल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है, मधुमक्खी पालन से दोस्तों एपी कल्चर का संबंध है। अगला है 46 नंबर कि सेरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों, तो रेशम उत्पादन से दोस्तों क्या है, सेरीकल्चर का संबंध है रेशम उत्पादन से। अगला है 47 नंबर कि प्रोटीन का पाचन मानव शरीर में किस अंग में होता है दोस्तों, तो छोटी आंत में होता है। ठीक है, प्रोटीन का जो पाचन होता है मानव शरीर में किस अंग में होता है, छोटी आंत। अगला है 48 नंबर कि शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है दोस्तों, विटामिन सी। शरीर का जो दोस्तों घाव होता है वो किस विटामिन से जल्दी भर जाता है, विटामिन सी से दोस्तों जल्दी भर जाता है दोस्तों। और विटामिन सी का जो सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है दोस्तों, वो आंवला को माना जाता है। किसको माना जाता है, आंवला को दोस्तों विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला सवाल देखिएगा, 2 सवाल और है दोस्तों, क्या कौन कौन से सवाल है देखते हैं। देखिए दोस्तों, सवाल आपके सामने, सवाल देखिए क्या कर रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों सवाल है 49 नंबर सवाल है कि गैलेना किस धातु का अयस्क है दोस्तों, तो सीसा का। सीसा का संकेत क्या होता है दोस्तों, तो सीसा का जो संकेत होता है दोस्तों पीबी होता है, 82 होता है। ठीक है, परमाणु संख्या याद रखिएगा। तो गैलेना जो है दोस्तों ये किस धातु का अयस्क है दोस्तों, सीसा का है। अगला है दोस्तों 50 नंबर सवाल कि प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो मलेरिया होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है, मलेरिया होता है दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों, एक और सवाल है दोस्तों आपके लिए कि एड्स का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है, यानी एड्स का संक्षिप्त रूप क्या होता है दोस्तों, इसका दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना। 2 सवाल पूछे थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दोनों सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से दोस्तों वीडियो आती रहेगी दोस्तों। आप टेलीग्राम चैनल में दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं, गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।